तो छोटे बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो हैं, तो हमें देखना होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ बिक सकते हैं, कि उस एरिया में जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ ज़्यादा हैं। तो हमारे बिजनेस के डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा एक एज फैक्टर, जेंडर फैक्टर की हो सकता है कि हम जो बेबी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम बेबी गर्ल के बना रहे हैं, बेबी बॉय के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह कंज्यूमर बिहेवियर कैसे चेंज होंगे, जैसे कंज्यूमर के स्टेटस क्या है, कंज्यूमर जिस एरिया में रहता है या जिस उसके सोशल सर्कल क्या है, उसके बिलीफ्स क्या हैं। अगर वो हाई स्टेटस में रहता है तो उसके प्रोडक्ट्स वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स चुनेगा, तो कंज्यूमर के बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। एंड थर्ड इज अफेक्ट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये दोनों में एक तो प्रोडक्ट्स के सप्लाई में भी इफेक्ट होगा और प्रोडक्ट्स के जो डिमांड है उस पर भी इम्पैक्ट करेगा। तो इट रिफ्लेक्ट्स वैल्यूज़, बिलीव्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है उसके वैल्यूज़ क्या हैं, बिलीफ क्या हैं, लाइफ स्टाइल ऑफ सोसाइटी क्या है। जैसे हम देखते हैं कई प्रोडक्ट्स सेम नेम ब्रांड के प्रोडक्ट के हमारे इंडिया में अलग उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे और यूएस, अमेरिका या फिर जापान वगैरह में उनके अलग इंग्रेडिएंट्स होंगे, जबकि ब्रांड नेम वो सब सेम होगा। तो वो क्या है, वो वहाँ की हमने वहाँ उन्होंने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो वहाँ की लाइफस्टाइल को देखते हुए बनाए और हमारी लाइफस्टाइल को देखते हुए अलग प्रोडक्ट्स बनाए। तो एलिमेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, फर्स्ट इज सोशल बिलीव्स एंड वैल्यूज़, कि हमारे सोशल बिलीव्स क्या है। आइडियाज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट बाय सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। विच इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर पैटर्न्स, इट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर के पैटर्न्स को इम्पैक्ट करता है। सेकंड इज कस्टम एंड ट्रेडिशन, की कस्टम्स क्या है, सोशल प्रैक्टिसेस जो पिछले कई दिनों से, कई सालों से चली आ रही है, उसके बेस पर भी हमारे जो एनवायरनमेंट है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस है, वो चेंज होती है। डेमोग्राफिक फैक्टर, जैसे मैंने बताया कि हमारा प्रोडक्ट्स क्या बना रहा है, हम बना रहे हैं बेबी प्रोडक्ट्स, तो हम एज हमारा डेमोग्राफिक फैक्टर होगा। हम बना रहे हैं लेडीज़ प्रोडक्ट्स, वो भी उसमें जेंडर हमारा चेंज फैक्टर होगा। इसी तरह एजुकेशन एंड लिटरेसी, देखो जिस एरिया में लिटरेसी ज़्यादा होगी वहाँ पर अवेयरनेस ज़्यादा होगी, अवेयरनेस ज़्यादा होगी तो क्वालिटी भी डिमांड ज़्यादा होगी। जैसे मान लो हम एजुकेटेड हैं, हमें पता है कि ये एक्सपायरी डेट है या इसके इंग्रेडिएंट्स हमें सही नहीं लगते किसी भी प्रोडक्ट्स के, तो हम क्या है अवेयर हो जाएंगे, हम उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। अगर इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, नहीं ये हमारे प्रोडक्ट्स हमारे मतलब का नहीं है या हमारी डिमांड को पूरा नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, हम फीडबैक देंगे कि क्वालिटी में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो और अगर लिटरेट नहीं होंगे, हमें पढ़ना ही नहीं आता होगा कि इंग्रेडिएंट्स क्या है क्या नहीं है किस तरह हैं, तो हम अवेयर भी नहीं होंगे और हमारी क्वालिटी डिमांड भी हम हाई नहीं करेंगे। इसी तरह लाइफस्टाइल चेंजेस, अब लाइफस्टाइल किसी की क्या है, किसी का हाई सोशल स्टेटस है, किसी का कम है। जैसे अर्बनाइजेशन, जहाँ पर अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती है, रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो वो डिमांड भी अलग तरीके के प्रोडक्ट्स की करेंगे। चेंजिंग वर्क कल्चर भी हमारे जो चेंज होते रहते हैं, उससे ऊपर भी हमारे सोशल एनवायरनमेंट डिपेंड करता है। तो हमारे सोशल एनवायरनमेंट में वो सब आते हैं जो कि बिजनेस के डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज करते हैं, अफेक्ट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। एलिमेंट्स क्या है सोशल एनवायरनमेंट के, सोशल बिलीव्स एंड वैल्यूज़, कस्टम एंड ट्रेडिशंस, डेमोग्राफीज, एजुकेशन एंड लिटरेसी, एंड फिफ्थ इज लाइफस्टाइल चेंजेस। So that's all for the today. Social environment is covered. Thank you.